में अलर्ट। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए। ब्याज तहखाने में पूजा के बाद दूसरे जुमे की नमाज। ज्ञानवापी और आसपास पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। 1500 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद। मौनी अमावस्या आज काशी अयोध्या संगम पर लाखों श्रद्धालु। संगम पर 5 लाख डुबकी लगाई। काशी के सभी घाट फुल। 2.5 लाख लोगों ने किया स्नान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का, जिसमें हम बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता की है। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता की है। अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वंदना सिंह ने बताया है चिन्हित कर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। ये मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में बुलाई गई है बैठक। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। आगजनी, पथराव करने वाले एक के एक दबंगई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हल्द्वानी के वनफूलपुरा में हुई पथराव आगजनी की घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध व सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही स्वयं रात्रि में संवेदनशील स्थानों का भ्रमण और अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कार्यालय में नियुक्त पुलिस बल को भी हाई अलर्ट मोड पर रखते हुए लाठी डंडों व हेलमेट के साथ 24 घंटे तैयारी के हालात में रखा गया है। हल्द्वानी से आ रही जो संघर्ष की न्यूज़ है वो बहुत दुखद है और मैं सबसे पहले वहाँ की शांति प्रिय जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया आप शांति बनाए रखें
और ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे राज्य की संपत्ति को या राज्य को नुकसान पहुंचे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और इसका मैं लगातार वहाँ से मेरा राब्ता बना हुआ है। मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं। मैं उन्हें अपील भी कर रहा हूँ उनसे और उन्हें आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और ना ही उनका ये स्वभाव है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए हिंसा के बाद से पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष समुदाय के बहुल क्षेत्र में पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं हरिद्वार के जिला अधिकारी और एसपी ने उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के बॉर्डर समेत संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। संपूर्ण प्रांत के साथ साथ हमारे हरिद्वार में भी समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज जुमे का नमाज भी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके हमारे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और समस्त पुलिस बल एक्टिव मोड में है और लगातार हम लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था से ये जुमे की नमाज हमारी संपन्न होनी चाहिए, इसको लेके हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी में उपद्रव के बाद देहरादून में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। देर रात डीएम सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। दोनों अधिकारियों ने सभी थानों के पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पीस कमेटी के संपर्क में है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता पर सत्र में काफी खूब चर्चा हुई और किसी भी समस्या को लेकर सत्र में वार्ता नहीं की गई, जिससे नाराज विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि सरकार ने विधानसभा सत्र में केवल उच्च को लाना ही सरकार की प्राथमिकता थी। सरकार ने बाकी मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ये उच्च केवल जनता पर थोपा गया है। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं की गई। किसानों की समस्या थी, भ्रष्टाचार की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी। जसपुर में भूमि कटाव से जो लोग परेशान हैं उनको मुआवजा देने की जो समस्या थी वो भी नहीं मिला। जसपुर में रोडवेज बस अड्डा स्टैंड की मांग की जा रही थी। सब मांगों को न सुनते हुए दरकिनार कर दिया गया है और उच्च पर लाकर विधानसभा सत्र चलाने में सरकार की मंशा थी। संख्या बल पर भाजपा ने संख्या बल पर यूसीसी जनता पर कानून थोपा है। ज्यादा प्यार है, पता नहीं पढ़ नहीं साहब लोग नहीं। मेरी बात सुनो, एक बात है जी, बताइए मैं कैसे सबक लूंगा? हाँ भाई, मैं सुधार कैसे करूंगा? अगर मैं जा नहीं पाया था। बड़े जोश से खरोश से गए थे कि हमने सोचा था हम अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। हमारे स्थगन लिए नहीं गए। हमारे जो कार्य मंत्रणा समिति उसमें हमारे विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भाई प्रश्नकाल चलाइए और इसको सत्र को लंबा कर दीजिए, 2 दिन और बढ़ा लीजिए। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं, वो जनता की बात चाहती नहीं सदन में उठे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल में गन्ने का मूल्य बढ़ा मात्र 20 रुपये। हम चाहते थे उस गन्ने पे चर्चा हो कि भाई इसका मूल्य 400 रुपये कम से कम होना चाहिए। हम चाहते थे भाई रोडवेज यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बरसात में कई भूमि कटी है, भूमि कटाव पर उनको मुआवजा नहीं मिला या उनकी ज़मीन का मुआवजा मिले। किसानों की समस्या थी, युवा बेरोजगारों की समस्या थी, माता बहनों की समस्या थी, बहुत समस्याएं थी पूरे उत्तराखंड। महंगाई की समस्या थी, भ्रष्टाचार की समस्या थी, लेकिन हम नहीं उठा पाए।
माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रखकर मां गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए श्रद्धालुओं में ठंड होने के बावजूद भी अलग अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। की बहुत मान्यता है, पुण्य बहुत करते हैं सब लोग, कथा वार्ता दान तीरथ जप तप जो भी करो सब सिद्ध हो जाता है। इलाहाबाद मतलब कहीं भी जहाँ भी गंगा जी हो, आप जहाँ भी हो आसपास वहाँ जाके आप नहा सकते हो, बहुत पुण्य का काम है। इसमें महिलाएं अगर पति के साथ है तो 5 बुड़की मारे, कोई अकेला है तो वो भी 5 बुड़की मारे, इसका नियम है गंगा जी में। साल भर में एक ही मौनी अमावस्या पड़ती है और इसका तो बहुत ही महत्व होता है। जो अपने पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जो दादा परदादा होते हैं उनकी आत्मा के लिए शांति होती है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है और गंगा जी की आरती होती है। इसका अमावस्या से लाखों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति रहती है। जिसके नौकरी धंधे रुके हुए हैं सब काम सफल होते हैं। जो गंगा में गोता लगाता है और गंगा जी से प्रार्थना करता है उसके सब काम सफल होते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिलेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
वापस से रुक करेंगे खबरों का। 2024 लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनावी ताल ठोक दी है। सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए प्रत्याशी के नाम चयन किए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयोजक सोनू कुमार का नाम आला कमान को भेजा गया है। बना करके पार्टी को उनका नाम भेज दिया है प्रदेश कार्यालय में। तो बाद मुझे बुलाते। हमारा मुद्दा 2024 का संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, दलित शोषित वंचित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और 2024 में जैसे कि बहन जी ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी में ऐलान कर दिया है कि पार्टी जो है पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो हमारे उत्तराखंड में 5 सीट है। बहन जी ने अभी लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी, प्रदेश अध्यक्षों से सूची मांगी है प्रत्याशियों की। जो पार्टी का मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी और जातिवाद। क्योंकि आज जो वर्तमान सरकार है इसमें भूखमरी, बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो हैं आज सड़कों पे घूम रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही, कई सीट खाली हैं, सरकारी सीट खाली हैं। तो हमारी पार्टी जो है चुनाव में इन मुद्दों को लेके जाएगी और एक ईवीएम वाला मुद्दा उठेगा कि मत उससे बैलेट पेपर से मतदान हो। तो हम ये चाहेंगे कि मत पत्रों पर ही वोटिंग हो। ये हमारा मुद्दा रहेगा कि बैलेट पेपर से वोट और मशीनों से ना। जो आज हमारी युवक नई पीढ़ी है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी है, तुम कहीं से लेके लो, गढ़वाल हो, कहीं भी मतलब ये अपना जो हमारा कहीं भी काम धाम जो मतलब ऐसा पट रखे हैं कि जो मतलब आप देख लो कि बेरोजगारी में मिलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपने हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को रोजगार मिले और हमारे युवक पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए लेकिन काम कहीं नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। इस मुद्दे पे मैं सबसे पहले ध्यान दिए रखेगा हमारा कि हम अपनी नए पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको हम एक मान सम्मान दें और अपना रोजगार और कारोबार का उनको एक व्यवसाय दें। जय भारत, जय उत्तराखंड। मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माल्यार्पण करेंगे वो जोरदार तालियों के साथ। अब मेरा भदौड़िया जी से अब सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान का, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान सीएम के साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ इस कार्यक्रम में तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।